गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी तो नहीं हूँ क्योंकि मेरा लाला जो है ना, इसकी तबीयत गड़बड़। आज मेरा पुच्चुड़ी बुखार हो रहा है इसको बहुत तेज़। तो जब बेटे की तबीयत ख़राब है तो मम्मा कैसे ठीक हो सकती है? बिंदास तो नहीं हूँ आज। सिद्धांश को बहुत बुखार हो रहा है। कल रात को पूरी रात फीवर था और अभी भी डॉक्टर दिखा के सुबह इसके पापा दिखा के लाए हैं और अभी दवाई दी हूँ तो थोड़ा सा अभी इसको बेटर। सिर दर्द नहीं है बेटा? हाँ, थोड़ा है। कम है। तो सिर दर्द तो इसको इतना भयंकर हो रहा था ना, पूरा रो रहा था ये, और अब इसको बेटर थोड़ा सा लग रहा है। मैं नाश्ता कर लूँ? आप कुछ खाओगे और? नहीं। नहीं, चलो ठीक है। अब मैं बना रही हूँ अपने लिए पराठा। तो सूरज जो है वो भी जा चुका है अभी। उसके आज से यूनिट टेस्ट चालू है तो उसको भी मैंने पराठा, अचार और चाय यही नाश्ता कराया। आज मैं सुबह से ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई क्योंकि ये इतना रो रहा था ना, तो इसको लेके मैं बहुत परेशान थी। और सुबह भी मैंने बस इनका पारिक जी का जो है वो टिफ़िन बनाया। और क्योंकि और आज जल्दी भी बनाना था ना, क्योंकि टिफ़िन बना करके और इनको टिफ़िन नाश्ता सब कुछ दे करके और हितांश के साथ इनको भेजा। और सूरज साथ में गया था तो जाने के टाइम ये डॉक्टर दिखा दिए, फिर सूरज और हितांश दोनों आ गए। और मैं सुबह पहले जा नहीं पाई क्योंकि सुबह पहले इतना घर पे काम रहता है ना, तो इनको ही मैंने कहा कि आप डॉक्टर दिखा के ले आओ। फिर मैं बाद में जब मैंने ये आ गए ना प्रिस्क्रिप्शन लेकर के बच्चे, तो मैं बाद में अपना जो डेली का काम है ना, नहाने वहाने का, वो सब निपटा करके और बाद में मैं मेडिसिन्स लेके आई। और बस मेडिसिन्स देने के बाद अब हितांश को पहले से काफ़ी रिलीफ है। तो बस अब जा कर के नंबर आया है मेरे नाश्ते का। तो बस यहाँ पर मैंने अपने लिए 2 पराठे उतारे हैं और सिंपल सी प्लेन पराठे उतारे हैं। जैसे हमेशा तो मैं नाश्ते में अगर बनाती हूँ तो मसाला पराठा बनाती हूँ, बट आज ना एकदम मन भी नहीं कर रहा कुछ करने का, तो सिंपल प्लेन पराठे बना लिए हैं। चाय बनाई है और अचार लिया है। और अचार है ना, वो मैं हमेशा फोक से निकालती हूँ क्योंकि फोक से निकालने से अचार की ना सिर्फ कैरी आती है और तेल जो है वो नहीं आता है। तो हमें अचार हमेशा फोक से ही निकालना चाहिए। और ये वाला अचार है, ये मार्केट का अचार है जो कि सिर्फ सूरज ही खाता है, बट आज वो जो घर का अचार है ना वो निकाला हुआ नहीं था, तो मैंने कहा चलो मैं यही ले लेती हूँ। और काफ़ी लेट भी हो गई ना, तो अब ज़्यादा कुछ करने का मन भी नहीं था, भूख भी लग रही थी। ऐसा लग रहा था बस जो भी अचार जो भी सामने आया फटाफट से ले लो बस। वैसे तो आप सभी जानते हो कि मंडे में मैं व्रत करती हूँ। आज मॉर्निंग में भी मैंने व्रत करने का ही सोचा था, बट पता नहीं क्या ना, एक तो हड़बड़ हड़बड़ इतनी थी, मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने सब्ज़ी में नमक डाला है या नहीं, और इतनी हड़बड़ में थी ना कि मैंने टेस्ट कर लिया और नमक डला हुआ था और व्रत जो है मेरा टूट गया। और बस सब जब खा ही लिया तो फिर क्या मतलब है। तो फिर मैंने कहा चलो नाश्ता कर ही लेते हैं। और दिमाग भी ना थोड़ा सा एकदम अपसेट सा हो रहा था हितांश की वजह से, तो बस इस वजह से कुछ कर नहीं पाई। और कल भी मेरा व्लॉग नहीं गया क्योंकि कल संडे को मैंने बिल्कुल कुछ शूट नहीं किया, सैटरडे को भी शूट नहीं किया क्योंकि बहुत अपसेट था ना। बच्चे घर में बीमार, बच्चे स्पेशली बीमार रहें तो दिमाग काम नहीं करता है। और मुझे लगता है ना कि मुझे कुछ हो जाए कोई बात नहीं है, बट बच्चों को ना हो, क्योंकि बच्चों को होने से एक तो बच्चा बीमार रहता है जो रहता है, और ख़ुद को भी बहुत लो सा फील होने लग जाता है। सुबह तो ना मैं एकदम परेशान सी हो गई थी क्योंकि आज से सूरज के भी पेपर स्टार्ट है और एक तरफ यहाँ हितांश की तबीयत गड़बड़। फिर सुबह पारिक जी को टिफ़िन भी देना था क्योंकि पारिक जी के वहाँ पे ना बाहर से खाने को तो खा ले, बट वहाँ ना सही सा खाना मिलता नहीं है तो वो मैंने कमर्शियल एरिया एग्जैक्टली नहीं है, रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल दोनों ही एरिया है, तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कुछ खाने पीने के कुछ ऑप्शन है नहीं। और वैसे भी ये थोड़ा बाहर खाने से कतराते भी हैं, बाहर खाना चाहते भी नहीं हैं, तो उस वजह से टिफ़िन बनाना इनका, चाहे कुछ भी हो टिफ़िन में ज़रूर बना के देती हूँ। देखती हूँ हितांश कुछ खा ले तो बिस्किट या कुछ भी देखती हूँ, पूछती हूँ उसको, क्योंकि अभी वो थोड़ा सा ना उसको बेटर फील हो रहा है तो क्या पता खा ले। मॉर्निंग में तो वो उसको इतनी ज़्यादा हेडेक उसको हो रहा था, इतना सिर दर्द हो रहा था कि उसने कुछ भी नहीं खाया। ज़बरदस्ती मैंने उसको टोस्ट एक खिला करके और दवाई दिया कि तू दवाई तो लेना पड़ेगा ना, इसलिए तू टोस्ट खा। तो किसी तरह से एक टोस्ट खिलाया। मैं बिस्किट दे के देखती हूँ क्योंकि उसको बिस्किट, चॉकलेट, केक इन सब चीज़ों का बहुत शौक़ है, तो होपफुली
वो खा लेगा। और ये जो बचा हुआ पैकेट है उसे मैं डब्बे में डाल देती हूँ, वरना ये सील जाएगा। कुछ खाओ, एकदम नहीं खाओगे ना तो ज़्यादा वीकनेस लगेगा, समझे? थोड़ा थोड़ा खाते रहो। जो बिस्किट मैंने दिए हितांश को खाने के लिए, उसमें से सिर्फ 2 बिस्किट उसने खाए। फिर कहने लगा कि मम्मा मुझे उल्टी हो जाएगी, मैं नहीं खा सकता हूँ। तो मैंने भी उसे फिर फोर्स नहीं किया, क्योंकि जितना थोड़ा थोड़ा खाता रहना बस उतना ही सही है। फिर ज़बरदस्ती करके भी कोई फ़ायदा नहीं। तबीयत ख़राब में हमें भी अगर ज़्यादा फोर्स करे तो सही नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता तबीयत ख़राब में खाना। और अभी ना इसे वापस थोड़ा थोड़ा बुखार होने लग गया, तो मैंने इसको बोला कि मैं खाना जल्दी बना देती हूँ और टाइम से दवाई लेके तू सो जा, ताकि तुझे थोड़ा सा रिलीफ मिले। टीवी के सामने अब मत रहे। बट ना थोड़ा सा टीवी के सामने भी रहेगा तो इसीलिए मैंने कहा देख भी ले, क्योंकि टीवी के सामने रहने से थोड़ा सा ना माइंड डाइवर्ट हुआ रहता है। तो इसलिए मैंने इसको हॉल में लेटाया। मैंने कहा हॉल में लेट जा, लेकिन इसे ज़्यादा देर मैं टीवी देखने नहीं दूँगी, क्योंकि इसके सिर में वैसे भी दर्द है। और बस इसे जैसे ही खाना बनेगा ना, बनते ही मैं इसे खिला के दवाई दे के सुला दूँगी। और ये कह रहा था कि मम्मा मटर और आलू की चटपटी सी सब्ज़ी बनाओ, क्योंकि दवाई लेके ना मुँह जुबान एकदम ऐसे फीकी सी हो गई है। तो कह रहा है मम्मा आलू मटर की ना थोड़ी चटपटी चटपटी सब्ज़ी बनाओ। तो मैंने कहा चलो जो खा ले वही बना दूँ। तो ये कल मटर लेके आए थे, सब्जियां लेके आए थे, उसमें से मटर छीलनी बाकी रह रही थी। मैंने कहा लगते हाथ मटर छील भी लूँ सारी की सारी, और जो मटर छीलूँगी ना उसी से ही मैंने कल रात के आलू के पराठे बनाए थे। तो आलू बॉयल किए हुए फ्रिज में रखे हुए हैं, तो मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आलू बॉयल किए हुए ही हैं। बस फटाफट से आलू मटर की सब्ज़ी बना लूँगी, तब तक सूरज भी आ जाएगा, क्योंकि सूरज को सिर्फ आज पेपर देने के लिए ही जाना है, बाकी और क्लासेस आज होगी नहीं सूरज की। तो सूरज भी करीब 2:30-3 बजे तक आ जाएगा, तो बस उसे भी गरम गरम खिला दूँगी और हितांश को भी गरम गरम खिला दूँगी। तो ये यहाँ पर मेरी आलू मटर और मेथी की सब्ज़ी बन चुकी है। और जैसा हितांश कह रहा था ना थोड़ी चटपटी चटपटी बनाना, उस हिसाब से ही बनाई हूँ। देखो अब ये खाएगा कि नहीं खाएगा वो तो पता नहीं। तो किसी तरह से थोड़ा सा हितांश ने खाया है, बस उसे दवाई दे दूँ। अब थोड़ा सा ना उसे वापस फीवर सा आने लग गया है, तो फटाफट से इसे दवाई दे देती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। अब बस हितांश को दवाई दी हूँ और अब वो सोया है। बहुत ही उसको कष्ट से नींद आई है। मैंने उसका इतना लिटरली सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और मैंने इतने दर्द हो रहा है ना, वो कभी ऐसे रोता नहीं है, बहुत रो रहा था मम्मा सिर में बहुत दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बॉडी पेन हो रही है, ऐसे करता करता रोता रोता ही सोया है वो। और बस अब मैं भी सो गया वो, तो मैं भी खाना खा लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, क्योंकि आज अब व्लॉग कुछ कंटिन्यू करने का ना मन भी नहीं कर रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।